सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर इस समय के लिए। हम थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम उस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और हमने उसके 11 पद तक मनन किया था। आज प्रभु ने चाहा तो इस पूरे अध्याय को हम समाप्त करेंगे। हम जल्दी से इस अध्याय को पढ़ लेंगे ताकि पिछले सप्ताह देखी गई सच्चाइयों को हम दोहरा सकें, हमारे लिए वो वापस ताज़ा होकर सामने आए और फिर ताकि हम आगे अध्ययन करें तो हमें सहायता मिल सके। जल्दी से जिन्हें भी अगुवाई हो एक एक करके पढ़ने में मदद कर सकते हैं। 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 20। जल्दी पढ़ें। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य न भ्रम से है और न शुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। 9। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप भी गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता ने अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। 14। इसलिए कि तुम हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी और अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्य का विरोध करते हैं। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नफा बढ़ते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं पर प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात पौलुस ने
एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, आप अपने वचनों से हमें भरिए, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, और हमारे अंदर जो भी परिवर्तन लाना है आप लाएं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये समय हम आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखिए, पिछली बार हमने कुछ सच्चाइयों का अध्ययन किया था। आप अगर चाहें तो जल्दी से दोहरा सकते हैं। हमने पहली आयत से कुछ बातों को सीखा था। हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ, है ना? और 2 रूप से हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से जब पौलुस कह रहा है कि व्यर्थ नहीं हुआ, मतलब क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, हम व्यर्थ ऐसे ही भटकते हुए, या हमारे पास कुछ काम नहीं था या हमें बहुत सताव आ गया था तो हम भटकते भटकते तुम्हारे पास पहुंच गए, ऐसा नहीं है। परंतु हमारे पास तुम्हारे पास आने के लिए, हम जो तुम्हारे पास पहुंचे, इसके पीछे ईश्वरीय अगुवाई या मार्गदर्शन था। परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी तो हम तुम्हारे पास पहुंचे। ये व्यर्थ नहीं था, परंतु इसके पीछे ईश्वरीय सामर्थ्य या अगुवाई थी। और फिर हमने देखा कि ये व्यर्थ इसलिए नहीं गया क्योंकि जो है थिस्सलुनीके की कलीसिया के या थिस्सलुनीके शहर के भाई बहनों ने वचन पर विश्वास किया और उसके जो है फल, आत्मिक फल उनमें दिखाई देने लगे और कलीसिया की उन्नति हुई। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने उस सेवा करने के लिए जो है पौलुस, सिलास और तीमुथियुस को सामर्थ्य दी। और हमने इस बात में देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर नकारात्मक या बुरी परिस्थितियों में हमें सामर्थ्य देते हैं। लेकिन ये सामर्थ्य वही लोग पा पाते हैं जो सचमुच में परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हाँ, दूसरी आयत में हमने इस बात को देखा था। यदि हम जो है लापरवाही से जीवन जी रहे हैं, यदि हमारे लिए परमेश्वर के लिए जीने या कुछ करने के लिए कुछ भी इच्छा नहीं है, तो कभी भी हम अपने जीवन की नकारात्मक या बुरी परिस्थितियों में से निकल नहीं पाएंगे या परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य नहीं पाएंगे। गिरावट आ सकती है, लेकिन परमेश्वर फिर खड़ा करते हैं उन लोगों को जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। फिर हमने देखा था कि 3 और 4 आयत में कि जो वचन पौलुस ने बांटा था उसकी कुछ विशेषताएं थी। हाँ, वो भ्रम से नहीं था, उसमें अशुद्धता नहीं, छल नहीं था, और वो परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया था। फिर हमने उस कुछ और व्यवहारिक बातें दूसरा अध्याय उसकी 3 और 4 आयत से देखी थी कि जो है परमेश्वर विश्वास योग्य जानकर हमें सेवा को देता है। हम में से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, कुछ ना कुछ सेवा या कार्य प्रभु ने सौंपा है, और परमेश्वर ने वो उम्मीद के साथ विश्वास योग्य जानकर सौंपा है कि उसे जरूर करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी हम वचन बांटते हैं, चाहे सामने खड़े होकर सिखाते हो या आराधना के लिए विचारों को बांटते हो या सुसमाचार बांटते हो या बहनों के बीच में वचन की सेवा करती हो, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर से वचन को मांगना है, वचन में परिश्रम करना है और वचन को परमेश्वर से लेकर बांटना है। केवल इधर उधर से किताबों से या इधर उधर कुछ नेट से कुछ मटेरियल बटोर कर परमेश्वर के वचन को सिखाना एक अच्छा उदाहरण नहीं है, या एक अच्छे फल की हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद हमने देखा था कि जो सेवा हम करते हैं उसके द्वारा मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं या दूसरे लोग नहीं, परंतु परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, और जब स्वामी प्रसन्न होता है तभी उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। फिर हमने देखा था कि जो सेवा हम कर रहे हैं वो जांची जा रही है। दूसरी और तीसरी आयत में हमने इस प्रकार देखा था। फिर 5 से 9 आयत में हमने जो है सेवकाई के दौरान उनका व्यवहार कैसा
था, मतलब पौलुस, सिलास और तीमुथियुस का इस सच्चाई को देखा था। हमने देखा था कि उन्होंने जो है आर्थिक या भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखी, मतलब इसलिए कि वो कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, इसलिए कि हम कलीसिया में आते हैं या कुछ करते हैं तो हमें कलीसिया से कुछ भौतिक लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन ठीक उसी प्रकार से उसके समानांतर एक बात और हमने देखी थी कि कलीसिया में हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं या जरूरतों को समझना है और सहायता भी करना है। हमें सहायता पाने की नहीं, परंतु सहायता करने की इच्छा को, अपेक्षा को मन में रखना है। उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने केवल परमेश्वर के वचन मात्र को नहीं बांटा, मतलब केवल वो भाषण नहीं देते रहे, परंतु उनसे प्रेम किया, कलीसिया के लोगों से प्रेम किया। और जैसे माँ बाप बच्चों को न केवल सिखाते हैं, परंतु उनके सामने एक अच्छा उदाहरण रखते हुए, उन्हें प्यार करते हुए उनका पालन पोषण करते हैं, ऐसे कलीसिया में उन्होंने सेवा की। हमने देखा था कि हमें एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करना है और एक दूसरे को मसीह के लिए प्रोत्साहित करना है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने 9 आयत में कि उन्होंने जो है अपने नौकरी धंधे को कलीसियाई सेवा में आड़े नहीं आने दिया, है ना। वो कहते हैं कि हमने रात दिन धंधा किया, अपनी जरूरतें पूरी की। इससे हमने इस बात को सीखा था कि मैं नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं सभा में नहीं भी आऊं तो चलेगा, बीच की सभा में नहीं आऊं, केवल संडे को चले जाऊं तो चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है हमें। मैं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लूं तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार का कोई रियायत, रिलैक्सेशन हमें नहीं देता है। पौलुस, सिलास और तीमुथियुस काम करते थे, परंतु बहुत अत्यधिक सेवा में हम उन्हें उपयोगी देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने बहुत अच्छा एक नैतिक चरित्र का जीवन कलीसिया के सामने जिया था जब वो कलीसिया में सेवा कर रहे थे। हमने इस बात को सीखा था कि कलीसिया में सहभागी होते हुए और किसी भी रूप में सेवा करते हुए, न केवल वचन सिखाने वालों के लिए नहीं है, परंतु हर विश्वासी के लिए, कि वो पवित्रता के साथ, एक अच्छे नैतिक चरित्र के साथ अपने जीवन को जिए, तभी उसकी सेवा का प्रभाव आएगा, या वो सेवा परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होगी। और हमने एक उदाहरण देखा था यहूदा इस्करियोती का, जिसके पास सेवा तो थी परंतु चरित्र नहीं था। हमने इस बात को सीखा था कि मसीह जीवन में चरित्र, नैतिक चरित्र या पवित्रता महत्वपूर्ण है, सेवा का होना महत्वपूर्ण नहीं है। और हमने इस बात को भी देखा था कि इस दुनिया में हम कोई भी काम कर सकते हैं अनैतिक जीवन के साथ, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते। वो कभी ग्रहण योग्य नहीं होगी, और न केवल वो ग्रहण योग्य ना होगी, परंतु वो हमारे लिए दंड का कारण भी ठहर सकती है। हम इस बात को सीखते हैं। ठीक है, आज हम इसकी 12 आयत से मनन को आरंभ करेंगे। कृपया करके 12 आयत को पढ़ लीजिए। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यहाँ पर लिखा है 12 आयत में, 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 12, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। देखिए 12 आयत को किस प्रकार से आरंभ कर रहा है पौलुस, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। मतलब ये जो बात 12वीं आयत में लिख रहा है ना, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, उसको पीछे मुड़कर देखना है। मतलब क्यों वो थिस्सलुनीकी शहर आए, क्यों उन्होंने माँ बाप की तरह पालन पोषण किया, क्यों उन्होंने काम धंधा करके जो है परिश्रम करके रात और दिन काम करके तुम्हारे बीच में वचन प्रचार की सेवकाई की और तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए परिश्रम किया। क्यों किया? ताकि क्या हो?
ये सब परिश्रम क्यों किया इन तीनों ने कलीसिया के ऊपर, ताकि क्या हो? 12वीं आयत में, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए। क्या मतलब है इसका? चाल चलन परमेश्वर के योग्य होने का मतलब क्या है? बताएंगे आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमारा जीवन यात्रा सारी चीजें बातें पवित्र सारी हो। वो करता है। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल सही। और कोई बता सकते हैं? परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो जाए। हाँ, तो मतलब उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की समीप आने की योग्यता नहीं रखते थे, तो परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके समीप आ गए हैं, तो हम उसके अनुसार परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार योग्यता करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई सरल करके बता सकता है जिसे हम व्यवहारिक जीवन में लागू कर सके? कुछ विचार है? परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में पाया जाए। ठीक है, देखिए आप सभी के उत्तर सही है, पर और व्यवहारिक रीति से इसे समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए इसे सरल शब्दों में समझेंगे। जब ऐसा लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, इसलिए हम ये सब परिश्रम करते हैं, मतलब क्या है? आपको ध्यान होगा, या बहुत सामान्य रूप से ऐसा होता है, हम सब जो नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को बराबर हम करते रहें, उस पद पर, उस कार्य को संस्था के हित में अच्छे से कर सकें। इसलिए बार बार क्या करता है मालूम है? ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस या ट्रेनिंग्स देता है ना? क्यों देता है? ताकि जिस काम के लिए आप वहां हो, उस काम से ऑर्गेनाइजेशन खुश हो, मतलब उसको सेटिस्फाइड हो, है ना? कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन के, उम्मीद के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आपके काम में और ज्यादा निखार आ सके। मैं सही बोल रहा हूं ना? ऐसा होता है ना हम सबके साथ, काम करते करते जब समस्या आने लग जाती तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है, बुलाता है, या तो व्यक्तिगत रीति से उसको ट्रेन करते, काउंसलिंग करते, या फिर सामूहिक रीति से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करते, ताकि और अच्छे से सिखा सके कि काम सेटिस्फाइड कर सके आपका काम ऑर्गेनाइजेशन को, आपके लीडर्स को, और दूसरा आप बहुत निखर जाए। तो जब पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, इसका मतलब दो बातें इसमें निहित है। पहली बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला या ग्रहण योग्य जीवन होना चाहिए, है ना? परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला, प्रसन्न करने वाला, ग्रहण योग्य जीवन होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के काम आने वाला जीवन होना चाहिए। पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा जो जीवन है ना, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो जाए, अर्थात परमेश्वर को खुश करने वाला, संतुष्ट करने वाला तुम्हारा चाल चलन और जीवन हो। दूसरी बात, परमेश्वर के काम आने वाला चाल चलन और जीवन। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो है, एक बात याद रखिए कि जो लोग परमेश्वर को खुश करते हैं ना, वही परमेश्वर के काम के भी होते हैं, है ना? अगर आप परमेश्वर के वचन को उठाइए, उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक मनन कीजिए, तो आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जो लोग बहुत बुद्धिमान थे, जो लोग बहुत ताकतवर थे, और जो लोग बहुत अमीर थे, उन्हें परमेश्वर ने अपने कामों के लिए यूज किया। ऐसा देखते हैं क्या? नहीं। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनसे परमेश्वर प्रसन्न था। मैं सही हूं क्या? है ना? दाऊद को गोलियत को हराने के लिए परमेश्वर ने बहुत बलवान व्यक्ति को चुना क्या?
चुना बलवान व्यक्ति को नहीं, परंतु कैसे व्यक्ति को चुना, जो जिससे परमेश्वर खुश था, प्रसन्न था। जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति को चुना क्या, नहीं, परंतु एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिससे परमेश्वर खुश था। इसराइली को मिस्र से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना। खुश था क्या परमेश्वर उससे? था या नहीं था? था, है ना। वो योग्य था क्या? नहीं था। वो क्या बोलता है, प्रभु मैं कैसा हूं, मैं तो अयोग्य हूं। बार बार बोलता है मैं अयोग्य हूं। परमेश्वर बोलता है लेकिन मैं तुझे भेजूंगा। प्रियो, जब हम अपने दिल से, है ना, जब अपने पूरे दिलो जान से परमेश्वर को क्या पसंद आता है इस बात की खोज करने में लग जाते हैं ना, इस बात के लिए अपने दिनचर्या को जीते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हमारा फोकस अभी इस बात पर होता है कि मेरा पिता खुश होगा कि नहीं होगा, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को, तब परमेश्वर हमें उपयोग में लेने लगता है। काहे के लिए मालूम है? उसकी आराधना के लिए और इस धरती पर उसके राज्य और सेवा के लिए। प्रभु सहायता करे कि जब हमारे ऊपर लोग परिश्रम कर रहे हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य अर्थात खुश करने वाला और काम में आने वाला हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, एक और पौलुस लिखता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। क्यों? क्या लिखा है आगे? जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। देखिए, राज्य किसका होता है? राजा का। हमारा एक राजा है जिसने हमें क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? वहां लिखा है ना, दो बातें लिखी है, ताकि हम उसके राज्य में रहें और क्या पाए? महिमा पाए। देखिए, क्या वाकई में हम परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन जिए, परमेश्वर के लिए जिए? इसके लिए क्या ये बुलाहट काफी नहीं है क्या कि एक राजा, हमारा प्रभु राजा है जिसके लिए हम जी रहे हैं, और एक दिन वो राज्य करेगा और उस राज्य में उसके साथ राज्य करने के लिए और महिमा पाने के लिए हमें बुलाया गया है। हम एक राज्य के लिए जी रहे हैं। जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, परमेश्वर ने हमें नरक से छुड़ाया है ना, नरक के राज्य से, शैतान के अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें, शैतान के उस राज्य से छुड़ाकर हमें अपने राज्य में प्रवेश दिलाया। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्या इतना काफी नहीं था कि परमेश्वर हमें पाप से या शैतान के राज्य से छुड़ाकर हमें जैसे आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था वैसे एक माहौल में रख देता? हाँ, आप भी सोचिए, काफी नहीं था क्या? अगर आदम और हवा जैसे थे वैसे अगर परमेश्वर हमें वापस वो अवस्था देता तो काफी था या नहीं था? आप खुश होते या नहीं खुश होते? जहां पर पाप नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर मिलने आ रहा है, फल फ्रूट से खाना है? आप में से कुछ लोग कंफ्यूज है, मतलब खुश रहते कि नहीं? मतलब कुछ गुंजाइश है क्या कमी की? पूरी गुंजाइश है ना, कुछ नहीं गुंजाइश है। मैं सोच रहा था परमेश्वर ने ये भी करता तो हम खुशी से मतलब समाते नहीं, खुशी से हम पूरे नहीं समाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो नहीं दिया, परंतु उससे बढ़कर आशीष दी। क्या? कि अपने राज्य में, स्वर्गीय राज्य में अपनी महिमा हमें देगा और अपनी महिमा हमें दिखाएगा। मतलब जो आदम और हवा को प्रिविलेज, जो सौभाग्य मिला था, उससे अधिक अब किससे मिलने वाला है? हमें मिलने वाला। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में उसका मुंह देखेंगे। देखिए, ये बुलाहट है हमारी, ये है हमारे परमेश्वर को पसंद करने वाले जीवन जीने के पीछे जो हमारा मोटिव है ना, जो हमारी अभिप्रेरणा है, वो ये है।
क्या? कि हम परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए जी रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 13 आयत को पढ़ लीजिए। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और यह सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सच्चाइयों को हम सीखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीकों के लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने मनुष्य का नहीं परंतु ये परमेश्वर का वचन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वचन को ग्रहण किया, है ना। देखिए, जब भी पहली बात हम सीखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, तो हमें इस बात की गंभीरता को हृदय में रखकर सुनना है कि मुझसे कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बातें कर रहा है। देखिए, हम कई बार है ना कौन वचन बांट रहा है इस पर ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। कौन बांट रहा है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व किस बात पर होना चाहिए कि किसका वचन बांटा जा रहा है। हम जब कलीसिया में वचन सुनने या और किसी भी प्रकार से वचन सुनने के लिए एकत्रित होते हैं या सुनते हैं, तो हमें लापरवाह होकर वचन नहीं सुनना, परंतु बहुत गंभीरता से कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, कर रहा है, वचन सुनना है। जब हम इतने ध्यान पूर्वक वचन सुनेंगे तो क्या होगा मालूम है? क्या लिखा है वहां पर? प्रभावशाली होगा। देख लिया आखिरी पद क्या लिखा हुआ है? वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। प्रभावशाली है। जब आप गंभीरता के साथ वचन सुनते हैं ना, तो वचन क्या करता है? क्या करता है यहां पर इस वचन के अनुसार? प्रभाव डालता है। कहां पर प्रभाव डालता है? हमारे हृदय में डालता है, हमारे विचारों में डालता है। देखिए, वचन सुनने के बाद यदि हमारे अंदर कुछ भी हलचल नहीं है ना, मतलब कुछ भी ऐसा सेंस नहीं है हमारी भावनाओं में, भंगिमाओं में, हमारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं हुई, इसका मतलब पता है सीधा सीधा एक उत्तर तो ये है कि हमने वचन को ध्यान से सुना ही नहीं है। जब तक हम ध्यान से गंभीरता पूर्वक सुनेंगे नहीं ना, तब तक वचन हमारे अंदर प्रभावशाली नहीं होगा। हम यदि चाहते हैं परमेश्वर का वचन का प्रभाव हम पर पड़े, तो हमें क्या करना है? वचन सुनने के लिए फोकस करना है। हमें अगर कुछ जरूरी लगता है तो उसे नोट्स बनाना है। तब क्या होगा? वचन जो जीवित है ना, वो अपने आप हमारे अंदर कार्य करेगा, अपने आप कार्य करेगा। आप खुद याद कीजिए अपने मसीह जीवन के अनुभव को। जब जब आपने वचन को बहुत गंभीरता से, बहुत लालसा के साथ सुना, तो परमेश्वर के वचन ने आपके साथ बातें की। कई बार ऐसा होता है कि सभा से निकल गए और लगा ही नहीं कि सभा में गए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और भटका हुआ था। हम वचन सुनने की जगह कुछ और उधेड़-बुन की बातों में, अपने विचारों में डूबे हुए थे। प्रभु सहायता करे। हम यहाँ सीखते हैं कि हमें ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना है कि परमेश्वर वचन को बांट रहा है। 14 आयत में आइए, क्या लिखा है? परमेश्वर की उन कलीसियाओं की चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। अब देखिए, हमने देखा ध्यान से वचन सुनना। दूसरी बात देखी, ध्यान से वचन
सुनेंगे तो प्रभाव डालेगा। तीसरी बात, अगर सचमुच में परमेश्वर के वचन ने आप पर प्रभाव डाला है ना, तो क्या होगा मालूम है? चाल चलन बदलेगा। थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लिखा है वहां पर 14 आयत में? बताइए पढ़कर। और कलीसिया जो यहूदिया में है तो मसीह यीशु पर विश्वास करके उनके अनुसार चलने लगे। उनके अनुसार चलने लगे, मतलब पहले जैसा चलते थे वैसे नहीं चल रहे, है ना? अब चाल चलन किसके समान हो गया है? दूसरे विश्वासी, यहूदिया के विश्वासी जैसे चलते थे वैसा चाल चलन हो गया। अब ध्यान दीजिए, यदि सचमुच में परमेश्वर के वचन का प्रभाव आपके अंदर हुआ है ना, सच्चा प्रभाव, परमेश्वर ने के वचन ने केवल आपका कुछ देर के लिए मनोरंजन नहीं किया या भावनात्मक उथल पुथल नहीं की, परंतु सच्चा आपके कार्य हृदय में हुआ है, तो पता है उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? वचन ने दिल पर प्रभाव डाला है तो वो प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कार्यों में, है, चाल चलन में पड़ेगा। देखिए, आपके और मेरे लिए बहुत एक सोचने का विषय है। मैं सप्ताह ब सप्ताह वचन सुनता आया हूं, लेकिन यदि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं जैसा हूं वैसा ही आगे बढ़ते जा रहा हूं, मतलब कुछ एक समस्या है। परमेश्वर का वचन या तो मैं ध्यान से नहीं सुन रहा हूं, या मैं सुन रहा हूं तो परमेश्वर का वचन केवल मुझे कुछ देर के लिए कुछ केवल इंटरटेनमेंट हो रहा है, या फिर केवल कुछ भावनात्मक रूप से मैं उसे हलचल के रूप में ले रहा हूं, बस इतना ही है। क्योंकि यदि सच्चा प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? चाल चलन में बदलाव आने लगेंगे, है ना? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बदलाव आने लगेंगे मतलब आप अचानक से इस योग्य हो जाएंगे कि आप सामने खड़े होकर वचन सिखाने लगे या कुछ बड़े बड़े काम करने लगे, नहीं। परंतु आपको खुद को अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन नजर आएंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद और अधिकाई से ले पाएंगे। आपको वचन पढ़ने में और भूख पड़ेगी, और जो है आप परमेश्वर की बातों में रुचि लेने लगेंगे। आप मसीह के कार्यों के लिए, कलीसिया में आने, उसके लिए जीने के लिए पाप को ना अधिकाई से कह पाएंगे। आप सेक्रीफाइस करेंगे कि आप सभाओं में आ पाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस प्रकार विश्वासी जीवन जीने के लिए परिवर्तन आएगा। थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या परिवर्तन आया? वो क्या पौलुस, तीमुथियुस, सीलास की नहीं भाषण देने लगे, सेवा के लिए निकल गए? नहीं। क्या क्या हुआ उनके समान? क्या हुआ उनके साथ? वो किसके समान जीने लगे? यहूदियों के विश्वासियों के समान, है ना? मतलब एक सही मायने में एक मसीह को कैसे जीना चाहिए वैसे वो चाल चलन जीने लगे। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवनों को, जब आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है, जांचें क्या वाकई में मैं बदल रहा हूँ, मेरे जीवन के चाल चलन में कुछ बदलाव आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहे हैं तो इस क्षेत्र पर कार्य करने की जरूरत क्या? मैं वचन कैसे सुनता हूँ, वचन कैसे पढ़ता हूँ, वचन को कितनी गंभीरता से लेता हूँ, और वचन मेरे अंदर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं इसी आयत से कि वो जो है उनका जो चाल चलन है ना, वो किसके समान हो गया? यहूदियों की कलीसिया के समान हो गया। मतलब जो सत्य वचन पर सत्य वचन जिनके अंदर कार्य करता है, और उसके बाद जो उनका चाल चलन होता है, उनका जो मसीह व्यवहारिक जीवन होता है, वो एक सामूहिक रूप से एक एकजुटता लेकर आता है या समानता लेकर आता है। मैं वापस दोहराता हूं, सही शिक्षा का जो प्रभाव है वो चाल चलन में सभी लोगों के जीवन में एक समान आता है। सही वचन का प्रभाव समान रूप से सभी विश्वासियों के रूप में के जीवन में आता है। अब ध्यान दीजिए,
मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ या ये पार्ट क्यों जरूरी है? इनके जीवन में जब परिवर्तन आया, चाल चलन इनका बदला, तो ठीक जैसे सच्चे विश्वासी लोग यहूदिया में थे, है ना, सबसे पहले यहूदिया से ही परमेश्वर का वचन फैलना शुरू हुआ था, है ना, वहां विश्वासी बहुत मजबूत थे। इनका चाल चलन उनके समान होने लगा, मतलब खरी शिक्षा के वचन के अनुसार इनका चाल चलन होने लगा। देखिए, ये ऐसे दौर में लिखी गई है पत्री जब झूठे शिक्षक झूठे शिक्षाओं के आधार पर गलत गलत रीति विधियां या चाल चलन भी सिखा रहे हैं, है ना। उस समय पर विश्वासियों का चाल चलन एक समान हुआ। देखिए, सत्य वचन की क्या विशेषता है मालूम है? ऐसा नहीं होता है कि वो कलीसिया का चाल चलन अलग है, विश्वास अलग है, प्रैक्टिस अलग है, इस कलीसिया के अलग है, उसके अलग है ना। या फिर जैसे हम विश्वासी भाई बहन लोग हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक भाई उस चाल चलन में अलग कोई सिद्धांत को पकड़ के चल रहा है, कुछ बहनें अलग चल रही है, ऐसा नहीं होता है। हमारे सच्ची शिक्षा का जो प्रभाव है, सत्य वचन का जो प्रभाव है, हमें एक समान चाल चलन की एकजुटता में बांधता है। जैसे ये लोग जो हैं थिस्सलुनीके के जो विश्वासी थे, यहूदियों की कलीसिया, दोनों कलीसिया एक समान चाल चलन में आगे बढ़ने लगी। ठीक है, अब उसका प्रभाव क्या हुआ? देखिए, जब ये सत्य वचन के प्रभाव में चलने लगे तो उसका प्रभाव क्या आया, क्या मिला उन्हें? 14 आयत में क्या लिखा है? अंतिम आयत में, अंतिम भाग में, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों को पाया। ओह, देखिए, परमेश्वर के वचन पर जब गंभीरता से सुना, प्रभाव डाला और जब चलने लगे तो दूसरे विश्वासियों के समान चलने लगे, और बदले में क्या मिला? बहुत खुशियां, बहुत पैसा, क्या मिला? दुख मिलने लगा। देखिए, अगर वचन पर चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें आत्मिक सच्चे आनंद और शांति और प्रसन्नता से तो भरता है, लेकिन इस संसार की तरफ से क्या आता है? दुख आता है। आप समझ रहे हैं? अगर सच में मसीह के लिए जिएंगे तो बहुत शांति और आनंद आत्मा और मन में महसूस करेंगे, परंतु इस शरीर से और संसार से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, चुनौतियां, सामना मिलेगा। इन लोगों को दुख मिलने लगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा ऐसा होगा, ऐसा कहीं भी परमेश्वर का वचन नहीं बताता। इन्हें दुख मिला, ठीक है। अब वो दुख क्या था बताएंगे? क्या दुख था? वो वचन में ही लिखा है। क्या दुख था? किस टाइप का दुख था? अलग अलग प्रकार के दुख देता है संसार, हम अलग अलग से दुख भोगते हैं ना। यहाँ पे कौन सा दुख मिल रहा है इन लोगों को? हाँ, मतलब थोड़ा मतलब सरल करके इसलिए समझना जरूरी है ताकि सबको समझ में और हमें व्यवहारिक रीति से समझ में। मतलब अपने लोगों से वैसे ही दुख पाया जैसे यहूदिया के लोगों ने पाया। मतलब क्या है? क्या हो क्या रहा उनके साथ? क्या दुख हो रहा उनको? हाँ, ठीक है, क्या उनके साथ क्या हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है उनको? यहूदिया की देखिए, वचन बहुत सरल है। वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने, क्योंकि तुमने भी, आगे पढ़िए क्या लिखा है, अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसे यहूदिया ने। ठीक है, अब सरल, अब समझ में आएगा। अपने लोगों से दुख पाया मतलब थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग अपने ही लोग से दुख पा रहे थे। सही है? कौन है अपने लोग? हाँ, मसीह के पीछे चलने के कारण उनके अपने ही उनके शत्रु बन गए। अपने मतलब न केवल जाति वाले प्लस परिवार वाले, प्लस हो सकता है कि वो माँ बाप हो सकता है पति हो सकता है पत्नी हो सकता है बच्चे हो सकता है मौसा मासी रिश्तेदार हो।
अपने लोगों से उनको क्या मिलने लगा? दुख मिलने लगा। देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसकी आज्ञा मानने के लिए चल पड़े हैं ना, तो परमेश्वर के वचन का एक सिद्धांत है, अपने लोगों से भी, अपने लोग मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं, समाज के लोग हैं, उनसे हमें दुख या चुनौतियां मिल सकती है ना। देखिए, एक वचन पढ़िए, जल्दी से निकालिएगा, मत्ती 10 का 34, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34, और जल्दी से पढ़िए, मैथ्यू 10:34। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूँ। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मैं मिलाप करने नहीं, परंतु क्या करने आया हूं? तलवार चलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाकर अलग अलग करने आया है। ठीक है, अब इसकी 35 और 36 पढ़िए, इसी का 10 का 35 से 36। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उससे उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर भी के लोग होंगे। आप समझ रहे हैं, थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ यही हो रहा था। परमेश्वर के वचन की का सिद्धांत कभी बदलता नहीं। वो किस बात पर तलवार चलाने आया? संबंधों पर। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया आपने, ध्यान दीजिए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो एक तलवार चल गई। किसके बीच में मालूम है? आपके और आपके वो संबंधों के बीच में तलवार चल गई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत स्वाभाविक रीति से एक अलगाव आ गया है आपके संबंध में, और ये किसने डाला है? किसने डाला है? मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर के वचन ने डाला है। ठीक है, ये होगा। आपके अपने लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, घृणा करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है। परमेश्वर ने इस तलवार को चलाया, तो क्या उनसे घृणा करना है? नहीं, उनको प्यार करना है, उनको आदर देना है, लेकिन उनको खुश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने जीवन को जीना है। देखिए, इसी की 37-38 पढ़िए, 10 का 37-38, जल्दी पढ़े, मैथ्यू 10 का 37-38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। आप समझ रहे हैं, साफ लिखा है। कौन सा संबंध सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा संबंध महत्वपूर्ण है? अपनों का? अपनों का? परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मेरे और परमेश्वर के बीच में मेरे पिता खड़े हैं, मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरा जीवन साथी खड़ा है, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, समाज के लोग खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि परमेश्वर और मेरे संबंध के बीच में आ रहा है, मतलब क्या है? उसको हटाना है। उसको हटाना है, क्योंकि यदि नहीं हटाया तो मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य जीवन नहीं जी पाऊंगा। यही लिखा है मत्ती 37-38 में, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। प्रियो, परमेश्वर की सहभागिता को तोड़ दे, उसके साथ हमारे संबंधों को गंदा कर दे, खराब कर दे, ऐसा कोई भी संबंध हमारे जीवन में है ना, तो उसे हटाना है, उससे बचकर रहना है, उससे सावधान रहना। मैं फिर बोल रहा हूं कि उन लोगों से घृणा नहीं करना है, उन्हें तुच्छ जानकर उन्हें धुतकार नहीं देना है, परंतु एक अलगाव के साथ परमेश्वर को पसंद करने का जीवन जीना है। प्रभु सहायता करे। 14 आयत पढ़िए, माफ कीजिए, 14 आयत से हमने देख लिया, 15 आयत को पढ़िए, 15 और 16 जल्दी से पढ़ें। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्य का विरोध करते हैं, और वे अन्य जाति से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नकुआ भरते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप
अब देखिए, हम समाप्त करेंगे। सताव है, स्वाभाविक है, दुख है, स्वाभाविक है, लेकिन 15 और 16 आयत कुछ गंभीर बातों को सिखाती है। मालूम है क्या? जो लोग परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं या उन्हें सताते हैं, उनके ऊपर मुख्य रूप से 3 गंभीर परिणाम आएंगे या परमेश्वर का दंड आएगा। यहां पर लिखा है, इस वचन में लिखा है। पहली बात, परमेश्वर उनसे पसंद नहीं है। राजाधिराज परमेश्वर जिसने उन्हें और इस सृष्टि को बनाया, वो उन लोगों से पसंद नहीं है जो विश्वासियों को सताते हैं और वचन का विरोध करते हैं। दूसरी बात, उनके पाप का नपुआ भरता जा रहा है ना। हम आमतौर पर एक कहावत बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया, वो फूट गया, अब उसके पाप का घड़ा, मतलब किसी को कुछ दंड मिलता है तो आमतौर पर ऐसी कहावत बोली जाती है, क्या वो घड़ा भर गया, वो फूट गया, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। मतलब जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते और वचन का विरोध कर रहे हैं, वो ऐसा कर करके क्या करते जा रहे हैं, अपने पाप का घड़ा भरते जा रहे हैं। अपना जो नापने की जो उनकी वो है ना बर्तन, उसमें भराव होता जा रहा है। और तीसरी और गंभीर बात क्या लिखी है, उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आने वाला। प्रियो, आज जो किसी भी कारण से लापरवाही में, किसी के बहकावे में आने में, या फिर किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर परमेश्वर के लोगों को सताते हैं ना, जो आप इन दिनों आज सुन रहे हैं, आप वचन का विरोध कर रहे हैं, सता रहे हैं, हमें बदला लेने के लिए और घृणा करने के लिए मना किया गया है, परंतु बदला कौन लेगा? पता है आपको, बाइबल में किस स्थान पर परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि तुम बदला मत लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। मेरा काम है बदला लेना, है तुम्हारा मैटर नहीं है। मैं इसको देखूंगा, मैं बदला लूंगा। जल्दी से 2 आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। मलाकी की पुस्तक 4 का 1, मलाकी 4 का 1, और एक और भाई कोई निकाल लीजिए या बहन, प्रकाशित वाक्य 6 का 16-17। पहले मलाकी 4 का 1 पढ़िए, और हाँ पढ़िए मलाकी 4 का 1। नहीं, मलाकी बेटा, मलाकी। क्योंकि देखो, वो धड़कते बट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये धधकते भट्टे का सा दिन आने वाला है, न्याय का दिन। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 6 16-17 पढ़िए। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? देखिए, बाइबल में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आएगा, कौन ठहर पाएगा? कोई भी नहीं ठहर पाएगा। और जो लोग इस मसीह का नामो निशान मिटाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं ना, उनके लिए क्या लिखा है कि वो उसका सामना करने से डरेंगे और पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो। हम उसका सामना नहीं कर सकते, हमें मौत दे दो। आप समझ रहे हैं, इतना भयंकर दिन आने वाला है। प्रभु सहायता करे इन वचनों को सीखने, समझने और इसके अनुसार जीने के लिए आपकी और मेरी परमेश्वर सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।